हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोलिजन की बात करें तो वहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ होता है। अगर हम रॉकेट प्रोपल्शन की बात करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ होता है। अगर हम ब्लास्टिंग ऑफ बम की बात करें तो वहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ होता है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन है। जब हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और यहाँ पर हम एक प्लेन में मोशन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है अ बॉम्ब ऑफ मास 5m इनिशियली एट अ रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस ऑफ मास आर इन रेशियो 1:1:3, है ना, जिसमें दो मास जो है वो इक्वल है और एक जो थर्ड है वो हेवियर पार्टिकल है, दैट इज 3। ओके, तो यहाँ पर अगर 5m को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो एक मास है m, दूसरा मास m और तीसरा मास है 3m। ओके, और ये 3m जो है वो हेवियर पार्टिकल है और m के दो आइडेंटिकल पार्टिकल हमको मिल रहे हैं। 2 पीसेस, जो दो पीस हैं वो इक्वल मास के हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो मूव करते हैं v0 वेलोसिटी से। तो हमको थर्ड जो हेवियर पार्टिकल है या पीस है उसका हमको वेलोसिटी फाइंड करना है और हमको यहाँ पर ये भी बताना है कि इसमें एनर्जी लॉस कितना हुआ, कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से समझे तो यहाँ पर यहाँ पर दो पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल जो मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी है v0, जिसका मास हमने m कंसिडर किया है, और दूसरा पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम x और y डायरेक्शन यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो ये जो दूसरा m है ये भी v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर ये x डायरेक्शन में जा रहा है। और तीसरा पार्टिकल जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेगा, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका वेलोसिटी हमें पता नहीं है और उसका एंगल भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी हमने v कंसिडर किया और मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। पर यहाँ पर सिमेट्रिसिटी से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, पर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस 3m हैवियर पार्टिकल की वेलोसिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट हमको मिलेगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट हमको मिलेगा v sin थीटा। अब हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का सेपरेटली मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x। ओके, सबसे पहले हम x डायरेक्शन का, तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात करें तो मोमेंटम है m इंटू v0। ओके, और नेगेटिव डायरेक्शन में बात करें तो हमको मिलेगा 3m इंटू v cos थीटा। तो यहाँ से हम m से m कैंसिल कर सकते हैं और v cos थीटा का वैल्यू हमको मिला v0 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। सेम एज इट इज़ अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें y डायरेक्शन की, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में अब हम यहाँ पर अलोंग y डायरेक्शन देख रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो है m इंटू v0 और नेगेटिव डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो होगा 3m इंटू v इंटू साइन थीटा। यहाँ पर m से m फिर से कैंसिल होगा और v साइन थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा v0 बाई 3। देख सकते हैं हम यहाँ पर कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों इक्वल है। अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू हमको 1 मिलेगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। अगर हम यहाँ पर 45 पुट करेंगे तो v इंटू 45 साइन 45 या कॉस 45 1/√2 होता है, इज इक्वल टू v0 बाई 3। तो हमको v का वैल्यू मिला √2/3 इंटू v0। तो हमने यहाँ पर थर्ड पार्टिकल
जो हेवियर पार्टिकल था उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज को कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा उतना ही एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा उतना ही एनर्जी रिलीज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे पूरे सिस्टम का, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K इज़ इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर, पहले वाले पार्टिकल, दूसरे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी mv0 स्क्वायर, और तीसरे वाले पार्टिकल जो कि हेवियर पार्टिकल है तो 1/2 3m, और उसका वेलोसिटी है v जो कि है √2/3 v0 होल स्क्वायर। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे और इतना ही एनर्जी रिलीज होगा, है ना। जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास mv0 स्क्वायर प्लस, इसे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 कैंसिल होगा और मिलेगा 1/3 mv0 स्क्वायर। तो फाइनली हमको मिला 4/3 mv0 स्क्वायर, और यही काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है उतना ही एनर्जी रिलीज होगा।